गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी सब? एवरीथिंग इज ऑडिबल और विजिबल? सब सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं आईसीटी के बारे में, और आईसीटी का हम प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कुछ हम पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे, तो फटाफट फटाफट आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई। आफ्टर 1 मिनट वी विल स्टार्ट द सेशन। 1 मिनट के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। आ जाइए। प्रैक्टिस सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। निखिल जी, वेरी गुड इवनिंग। सुब्रता मंडल जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ जाइए भी, फटाफट आ जाइए। सलोनी मैम, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये बात बताइए भी प्लीज। पढ़ाई ठीक चल रही है और चीजें रिवाइज कर रहे हो ना? वेरी गुड इवनिंग मैम, इंदो मैम। रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। दिव्या भट्टाचार्य जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो आओ, लास्ट 30 सेकेंड्स। आफ्टर 30 सेकेंड वी विल स्टार्ट द सेशन। 30 सेकेंड के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ फटाफट फटाफट, देखते हैं भी कितने क्वेश्चंस, किस तरह से प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। चलो तो शुरू करें भाई, सेशन को शुरू करें। बताइए, शुरू करें भाई क्वेश्चंस को। नमस्कार श्रद्धा यादव। चलो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट श्वेता मैम। जय श्री राधे कृष्णा। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। हम क्वेश्चंस को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को, है ना? और अच्छे से शांति से आंसर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन दिखाया गया है, बहुत सोच समझ के आंसर देना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, ए से लेके सी तक ये कुछ एप्लीकेशंस दिया हुआ है, पीएचपी, है ना, विन, WINRAR, डीजी लॉकर। कहते हैं कि ये ए से सी, यानी कि ये तीन हमें क्या दिया गया है, एप्लीकेशंस दिए गए हैं, आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सा या कौन ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्मित होते हैं, यानी कि कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। पीएचपी, विनरेयर और डिजी लॉकर इनमें। और ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस है, तो आराम से सोचिए। आपको मैंने ओपन रिसोर्स के बारे में बताया भी था क्या होता है। तो इसमें से ऐसा पूछ लिया कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस बेसिकली है जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ठीक है, यू हैव 10 seconds टू थिंक। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली क्या है। एक तो ये पीएचपी है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। एक तो ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन है बेसिकली बनी हुई है। और डिजी लॉकर आप तो यूज करते ही हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। डिजी लॉकर यूज करते हो ना? जब डिजी लॉकर यूज करते हैं, जिसमें आपको अपना, ये भारत सरकार का ऐप है डिजी लॉकर, इसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं डिजी लॉकर में। आप प्ले स्टोर में जाओगे ना, डिजी लॉकर नाम से ऐप इंस्टॉल करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपना अपना अपलोड कर सकते हो और वो वेरीफाई कर देता है। फिर आपको कहीं डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर में होते हैं वो। ठीक है, तो ये ए और सी जो है ना, बेसिकली पीएचपी और डिजी लॉकर, ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। ठीक है, और पीएचपी होता क्या है ये भी मैं बात करूंगा, और WINRAR ये क्या है ये भी मैं थोड़ा बात बता देता हूँ, ये ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले अगर मैं पीएचपी की बात करूं, पीएचपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो फुल फॉर्म है ये इसी तरह से है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये इसका फुल फॉर्म है बेसिकली पीएचपी का। आप ऐसे मैच मत करना कि यार पी पहले आ गया, ये ऐसे ही लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं ना, जो वेबसाइट विकसित करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग के लिए है पीएचपी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जब वेबसाइट वगैरह डेवलप की जाती है, वेबसाइट जब बनाई जाती है, तो ये है। इट इज, और ये ऊपर एकदम ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और इसको आराम से फ्री में यूज कर सकते हैं बेसिकली पीएचपी या हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और कब यूज किया जाता है? यूज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। और डिजी लॉकर के बारे में, डिजी लॉकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिक्योर स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। आपको सेपरेटली भी पूछ लेते हैं कि भारत सरकार का कौन सा एक ऐप है बेसिकली जो सिक्योर स्टोरेज और शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट के लिए यूज होता है? डिजी लॉकर, है ना। वैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन लॉकर है और डिजिट लॉकर, है ना, समझ रहे हो ना। वेल इट मे नॉट बी इंटायरली ओपन सोर्स, मे बी इसमें इंटायरली ओपन सोर्स नहीं होगा, यानी कि सब चीज ओपन सोर्स की तरह नहीं होगी, लेकिन ये बेसिकली बना हुआ और एक तरह से ओपन पे ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मिक्स है लेकिन ओपन में ही आंसर देना है, तो इसीलिए हमने ये दो आंसर इसमें देखे। और WINRAR की बात करें, ये बेसिकली क्या है? ये क्या है? इज ए प्रोप्राइटरी फाइल कंप्रेशन एंड आर्चिविंग यूटिलिटी डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय RAR Lab. It is not built on open source digital platform and is a commercial software product. ये commercial सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये ओपन पे नहीं बना हुआ है, याद रखना। WINRAR, ये RAR लैब द्वारा डेवलप और डिस्ट्रीब्यूटेड एक प्रोप्राइटरी फाइल कंप्रेशन है और आर्चिविंग यूटिलिटी है। ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाया गया है, ये एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, याद रखना। इसलिए हमने इसको क्वेश्चन में उसमें सिलेक्ट नहीं करा। तो ये कुछ बातें, आप बेसिक बात है बेसिकली। ये थोड़ा ऐसा भी है कि आपको थोड़ा एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐप बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन अब देखा हुआ आ जाए तो बहुत सही रहता है, और इनमें से क्वेश्चंस में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ठीक लगा? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला, क्यों उसका आंसर हुआ? और OER के बारे में भी हमने, ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में भी बात की थी। तो वो सारी चीजें कनेक्ट हो जानी चाहिए। हम थ्योरी में बात करते हैं ना, ये है, ये है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब रेडी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सब रेडी है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला क्वेश्चन ठीक करना है आपको। ये क्वेश्चन हमने बहुत आराम से थ्योरी में बहुत सारी बातें की है जब हमने नेटवर्किंग पढ़ा था। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये सब याद रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो होते हैं ना। असेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बढ़ता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही मतलब बढ़ते हुए, एक होता है अवरोही जो कम होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए। आपके पास 10 सेकंड, 15 सेकंड है, सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। क्या हुआ भाई? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, ज्यादा टफ था ही नहीं। आप बताओ, इसमें सबसे कम एरिया कौन लेता है? लैन सबसे कम लेता है। अगर इनमें देखें, लोकल एरिया नेटवर्क है ये, तो विद इन बिल्डिंग होता है ना। असेंडिंग में बताना है ना, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम हो गया लैन, यानी कि सी। और इनमें सबसे ज्यादा है वैन। वैन होता है बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे मेन वैन है, बहुत वाइड एरिया, इसमें तो एरिया, जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, तो असेंडिंग में वैन सबसे ज्यादा हो गया, यानी कि बी, ठीक है।
और इनका बीच का होता है मैन, मेट्रो जो होता है सिटीज वगैरह में, है ना, ये मैन हो गया। तो ये आ गया CAB, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाता था ना, लैन, मैन और वैन, तो ये क्या है CAB, थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये हमने पढ़ा नहीं था क्या, बताओ, अरे बताओ, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, कैन, सैन, पैन, ये सब पढ़े थे हमने, अगर आपको याद है तो, अगर रिवाइज करते हो तो। चलो कोई बात नहीं। ये नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और एक URL एड्रेस दिया हुआ है। गिवन बिलो इज ए टिपिकल URL दैट आइडेंटिफाई ए वेब पेज, http book.com author index.html. The host name book.com is converted into IP address by a blank है server that has a database of matching names and address and is queries for the address. ये देखिए क्या कह रहा है, ये नीचे दिए गए नीचे URL दिया गया है और उसकी पहचान करना है। book.com को क्या बोलोगे आप, इसमें ये पूछा है, book.com क्या है इसमें। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। जब URL हमने पढ़ा था तो मैं उसको अच्छे से बताया था कि ये पोर्शन ये होता है, ये पोर्शन ये होता है, ये पोर्शन इसका ये होता है। आपको book.com के बारे में बताना है कि वो क्या चीज है। चलो मैं पोल दे रहा हूं। बहुत कम बच्चों का राइट आंसर है। बेसिकली ये क्या है book.com, ये डोमेन का नेम है ना, तो डोमेन नेम DNS। अब शॉर्ट में आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ऐसे लिखा मिले, हमने बात की थी ना, अगर ये आपको याद है तो HTTPS भी लगाया था। एस का मतलब क्या था HTTPS में, एस का मतलब क्या था, सिक्योर, मतलब नहीं था क्या, याद है तो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था। फिर हमने www डॉट जैसे swmg.in ऐसे बात करी है, तो ये तो इसका प्रोटोकॉल हो गया। और ये बेसिकली क्या था, सब डोमेन, ये डोमेन नेम, ये टॉप लेवल डोमेन नेम हो गया। तो आईपी एड्रेस में book.com क्या है, ये डोमेन का नेम ही है ना, DNS है ये। देखो मैंने थोड़ी बातें लिखी है यहाँ पे, डोमेन नेम सिस्टम DNS, डोमेन नेम सिस्टम बात करी थी ना, इसे हायरार्किकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर सर्विसेज एंड अदर रिसोर्स इन द इंटरनेट और अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क, नेमिंग सिस्टम है। अरे बताओ तो, सद्या मैम कह रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे तब बात बनेगी मैम, है ना। अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो दिक्कत है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे ये बात, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप डीप ब्रीथ करें, क्या पता आगे से सारे क्वेश्चंस ठीक होने शुरू हो जाएं। आप रिलैक्स होके वापस से कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें चीजों पे, और फिर से एक नई एनर्जी के साथ आप मान लो कि चलो मैंने जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है कि वो लिए आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है, तो आपको वो चीज आगे से गलत नहीं करनी एग्जाम में। आप मेरी बात समझ रहे हो, देखो कोई परफेक्ट तो होता ही नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ सबको आ जाएंगे। तो आपसे ये गलतियां हुई हैं, आप इसको अच्छे से मतलब सोच के चलो कि ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं या होते ही हैं, तो हमें इस तरह की गलतियां आगे नहीं करनी है, थोड़ा सा इन चीजों को संभल के चलना है, ठीक है। तो एक डीप ब्रीथ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये देखो थोड़ा इंग्लिश में शब्द है, हालांकि परेशान नहीं होना है, बिल्कुल शब्द है। ये कुछ टर्म है जैसे हब, जॉयस्टिक, नोटपैड, एंड्रॉइड, ये नाम सुने हुए हैं इसलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी। लिखूंगा तो सीधा इसी ऐसे ही हब लिखा जाएगा, जॉयस्टिक वैसे ही लिखा जाएगा, नोटपैड, एंड्रॉइड ये सब जानते हो। और इनके आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, टेक्स्ट एडिटर। तो आपको मैच करना है, दीज आर ऑप्शंस। आराम से
आप 20 सेकंड है, मैच करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 5 सेकंड्स। चलो मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। चलो, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? इसका राइट आंसर है अपने पास थर्ड। क्योंकि आपको पता है, जब हम नेटवर्किंग में हार्डवेयर की बात कर रहे थे तो कई सारे शब्द पढ़े थे। अगर आपको याद है, हब के बारे में बात की थी, स्विच के बारे में बात की थी, है ना, बीच में ब्रिज आया था उसके बारे में बात की थी, और इसको लेस इंटेलिजेंट बताया था कि सबको इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो हब बेसिकली एक नेटवर्किंग सिस्टम के लिए डिवाइस यूज होता है, तो यहाँ नेटवर्किंग सिस्टम में आ गया। जॉयस्टिक आपको पता है एक इनपुट डिवाइस है। जब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे डिवाइस है। जैसे हम डिजिटाइजर क्या होता है बताना, आपसे पूछूं? ये तो क्वेश्चन हो रहा है। डिजिटाइजर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट? डिजिटाइजर। अगर यहाँ पे डिजिटाइजर आता तो क्या? डिजिटाइजर भी एक इनपुट है। ठीक है, याद है आपको? इनपुट है क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में बदलता है। वेरी गुड। नोटपैड क्या है? नोटपैड बेसिकली एक टेक्स्ट को एडिट करने का काम करता है ना? नोटपैड होता है ना, जो नोटपैड। और एंड्रॉइड बेसिकली क्या है आपको पता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप बताओ, आपका फोन एंड्रॉइड है तो बिना एंड्रॉइड तो उसके चलेगा ही नहीं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। कई, या फिर इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, इसके बिना काम नहीं करेगा, है ना? यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बिना सिस्टम काम नहीं करेगा, जैसे ये लैपटॉप है, ये विंडो के बिना काम नहीं करेगा, तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको ऑपरेट कर रही है। एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बिना नहीं चलेगा। या फिर तीन तरह की बात करते हैं ना हम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि और या फिर सॉफ्टवेयर जो जिनके बिना ऑपरेट नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम यूटिलाइज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो एंटीवायरस वगैरह है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप वगैरह होते हैं। तो ऐप अपनी जरूरत के हिसाब से आप इंस्टॉल करते हो, तो उनके ये नहीं है कि ऐप के बिना चलेगा नहीं। जैसे आपने SWMG इंस्टॉल कर रखी है, तो आपने जरूरत के अकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ये थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ के आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा अगर सोच के आंसर करो तो। ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, मैं पोल दे रहा हूँ। चलो गुड। सभी ने राइट आंसर तो नहीं दिया इसका। चलो, इसमें देखो राइट आंसर क्या है। इसमें पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, लेकिन इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इस क्वेश्चन को प्लीज बहुत आराम से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग द पर्पज ऑफ चेंजिंग द IP एड्रेस स्कीम बिटवीन IPv4 and IPv6 is allow more IP addresses
देखो हम बेसिकली जब नेटवर्किंग इंटरनेट वगैरह में हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बेसिकली होता है वो यूज करते हैं, आईपी एड्रेस होता है ना, उसमें ये कह रहा है कि अगर हम आईपीवी 4 से आईपीवी 6 में अभी हो रहा है, मतलब ये अपडेटेड वर्जन है आईपीवी 4 से आईपीवी 6, तो इसमें मोर आईपी एड्रेस हो गए, अपडेटेड में तो ज्यादा ही होंगे, इसमें कोई दोहराई की बात है ही नहीं। अगर इससे आइडिया लगा के आप काम कर सकते थे कि इन कंप्यूटर नेटवर्किंग the purpose of changing the IP address scheme between IPv4 and IPv6 is allowed to more IP address। बिल्कुल ये अलाउ करता है ज्यादा आईपी एड्रेस को, क्योंकि बहुत सारे एड्रेस बन जाते हैं तो बहुत एड्रेस चाहिए, तो ये अलाउ करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ अपडेट वर्जन की बात हो रही है, अगर नहीं भी जानते हो तो। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बेसिकली गलत क्यों है, इसको देखिए। पहली बात तो ये कुकी जो होती है वो होती क्या है, ये जो शब्द है ना कुकी, कुकी क्या होता है आपको पता है? कुकी क्या होता है? कुकीज क्या होता है पता है? बेसिकली कुकीज क्या होता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। आप मान लो आप यूजीसी नेट की मेरे वीडियोस देखते हो, ठीक है ना, यूं मान लेते हैं। तो आप मान लो यूट्यूब जब भी खोलोगे तो आपको मेरे को ही वो दिखाना शुरू कर देगा, या फिर मान लो आप कोई विशेष सीरियल देखते हो कुछ, तो आपको स्क्रीन पे वही दिखेगा। या मान लो आपने कहीं पे शू देख लिए कि मेरे को जूते खरीदने हैं, तो आपको हर सोशल मीडिया पे वो जनरली जूते ही दिखने शुरू हो जाएंगे। फेसबुक पे आप किसी का भजन सुनते हो तो आपको हर जगह वही दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं, आप बताइए, ऐसा होता है कि नहीं, ये पहले ये बताइए। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं कि मैंने ये देखा, यार हर जगह मुझे ये दिख रहा है, हर जगह ये दिख रहा है, मतलब आपको वॉल खोलोगे तो वही दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली एक स्मॉल फाइल है कुकीज, वो आपको फॉलो करती है, ठीक है ना, वो आपको फॉलो करती है कि आप कहाँ कहाँ जाते हो। और आप अब तो क्या हो गया, अब तो थोड़ा सा इस पे रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब जब भी कोई फाइल खोलते हो, सामान्य है जनरली, तो उसमें लिखा आता है आर यू अलाउइंग फॉर कुकीज, आप कुकीज को अलाउ करते हो? तो आप यस नो जो करते हो वहां पे होता है बेसिकली। तो कुकीज एक तरह से आपको फॉलो करता है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, जो कुकीज है वो आपके फोन में ही हो रही है, या आप जो देख रहे हो वो सबको दिखाएगी? आप बताओ, आपके में ही हो रही है ना, आपको ही फॉलो, आप फॉलो कर रहे हो वही दिखा रहे हैं। तो ये सर्वर मशीन पे स्टोर नहीं होता। ये देखो यहाँ पे गलती कर दी, वेब कुकीज इज स्टोर्ड ऑन सर्वर मशीन, सर्वर मशीन पे तो सबको दिख जाए, सर्वर मशीन पे नहीं होता, ये आपकी डिवाइस में ही होता है। अगर आप कर रहे हो तो आपकी डिवाइस में ही होगा वो कुकीज, तो ये सर्वर मशीन पे नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। समझ में आई बात मैंने क्या कहा? अरे बोलो। तो ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बेसिकली आपको ध्यान रहेगा वही बात कि ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ सिस्टम ऑन द इंटरनेट एंड लोअर नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेस ऑन IPv4, ट्रांजिशन फ्रॉम IPv4 टू IPv6 नीड्स टू हैपन। यानी कि इंटरनेट पर बड़ी संख्या में सिस्टम और IPv4 पर उपलब्ध एड्रेस की कम संख्या के कारण IPv4 से IPv6 में ट्रांजिशन होना आवश्यक है। IPv provides around 4 billion unique IP address, whereas IPv6 provide our 340 undecillion unique IP address, hence statement first is true। यानी कि IPv4 लगभग 4 बिलियन अद्वितीय आईपी एड्रेस प्रदान करता है, जबकि IPv6 340 से अधिक अद्वितीय आईपी एड्रेस प्रदान करता है ना, तो ये बहुत ज्यादा करता है। और कुकी एक स्मॉल डाटा फाइल है दैट सेंड फ्रॉम ए वेबसाइट टू यूर डिवाइस, हमारी डिवाइस में होता है, और हमारे डिवाइस या ब्राउजर में, मोबाइल में वो होता है, बेसिकली वो सर्वर पे नहीं होता है। ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो ये ध्यान रखना है। चलो प्रिपेयर हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक करना है सबको, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बारे में लिखा हुआ है, मैं आप दिख रहा होगा आपको, मोहित हैज सेंट ईमेल टू बॉबी, डैनी एंड अशोक। ये मोहित है, इस फ्रॉम मतलब से, मोहित ने यहाँ पे मेल भेजा है, टू में बेबी है, सी में डैनी है, बी सी सी में अशोक है। यानी कि मोहित में टू में बेबी है, सी में सी सी का मतलब कार्बन कॉपी आपको बताया हुआ है बहुत डिटेल में, बी सी सी बताया हुआ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये कौन भेज रहा है? मोहित भेज रहा है, ठीक है। मोहित सेंट ए ईमेल, किसको? बॉबी को, डैनी को, अशोक को भेजता है। तो नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ABCD में, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको चारों स्टेटमेंट में ये चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें आपको 20 सेकंड से ज्यादा लगेगी, तो आप कर लीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट मैं बोल दे रहा हूँ। सभी ने फिर ठीक नहीं किया। ये तो बहुत अच्छे से हमने समझा था, अगर आपको याद है तो। इसका राइट आंसर थर्ड है। आपको वो कंसेप्ट याद है जो हमने बहुत ही आराम से समझा था, कि टू वाला सीसी को देख सकता है, यानी कि टू वाले एड्रेस सीसी को देख सकते हैं, और सीसी वाला टू को देख सकता है। ये एड्रेस हमारी बात हुई थी। और बीसीसी वाला, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो एड्रेस होगा, वो टू को भी देख सकता है और सीसी को भी देख सकता है। ये भी हमारी बात हुई थी। और हमारी ये बात हुई थी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर दो एड्रेस है या कुछ और है, तो आपस में एक दूसरे एड्रेस को वो नहीं देख सकते। और एक चौथी बात हमारी हुई थी कि टू वाला और सीसी वाला ब्लाइंड कार्बन कॉपी वालों को नहीं देख सकता। ये बात हुई थी, ये याद है आपको? हमने एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से उस समय करा था। तो अब ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, बॉबी एंड डेनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव द ईमेल। बॉबी और डेनी को पता है कि अशोक ने ईमेल प्राप्त की है। तो आप बताइए, बॉबी और डेनी कहाँ है? टू और सीसी में है। तो टू और सीसी तो, और अशोक कहाँ है पहले ये देख लीजिए। बॉबी और डेनी तो है टू में और सीसी में, और अशोक कहाँ है? बीसीसी में। तो आप बताओ, बॉबी और डेनी यानी कि टू में है, और ये बीसीसी को तो देख ही नहीं सकते। अशोक के बारे में उनको कुछ नहीं पता होगा, जबकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है बॉबी एंड डेनी आर अवेयर दैट अशोक रिसीव्ड ईमेल। उनको तो नहीं पता होगा इसके बारे में, बॉबी और डेनी, क्योंकि टू और सीसी वाले बेसिकली बीसीसी को नहीं देख सकते। दूसरा, डेनी इज अबाउट दैट अशोक एंड बॉबी रिसीव द ईमेल। डेनी को नहीं पता होगा। अशोक के बारे में तो ना तो टू को पता ना सीसी को पता। देखो, टू और सीसी को बीसीसी के बारे में नहीं पता। तो ये भी डैनी को अशोक के बारे में नहीं पता, ये तो ऊपर ही हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन हमने बात की है कि बीसीसी वालों को टू और सीसी का पता होगा। तो बीसीसी में अशोक है, अशोक को पता है कि बॉबी और डैनी ने भी मेल रिसीव की है। हाँ, इनको पता है। तो वो अशोक को पता है, तो ये वाला स्टेटमेंट है वो हमारा ठीक हो गया। देखो ये वाला, समझ में आई बात? ऑल तो है ही नहीं जब बीसीसी वालों को पता नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अरे आई क्या सबके बात समझ में? थ्योरी याद आया कुछ? क्या तुम्हें याद है? इसके रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन करे थे उस थ्योरी में, बहुत ज्यादा। याद तो होगा ही, तभी तो हमने ठीक किया है सर। चलो कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दो स्टेटमेंट है। ये कह रहा है, यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। आप अपने ईमेल को स्टोर और व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर बना सकते हैं, पहला बात। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल इनटू ईमेल। आप ईमेल में किसी भी फाइल आकार के अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। आपको बताना इन स्टेटमेंट्स के बारे में क्या बात है।